हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आपका बड़ा भाई कुलदीप आपके लिए कोर्स लेके आ गया हूँ। कोर्स का नाम है डिटेल कोर्स। ठीक है। इस कोर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ बच्चों। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे कोर्स की तैयारी करेंगे बेहतर जो जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो से स्टार्ट होगा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है ना बच्चों कि आपको जिसको कुछ नहीं आता वहां से मैं स्टार्ट करूंगा और एक ऐसे लेवल तक ले जाऊंगा कि जहां पर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से पूरी करवाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक सेशन लेके आया हूं मैं परसेंटेज का। परसेंटेज जरूरी इसलिए है कि अर्थमेटिक के मोस्टली चैप्टर्स में यहां से कॉन्सेप्ट क्या होता है आप लोगों का यूज में आता है। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले बात आती है यार, परसेंटेज है क्या। कहते हैं ना ये इससे इतना बड़ा है, इतना कम है, इसका इतना परसेंट बताइए बताइए, वो उससे कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। ऐसे ढेर सारे सवालों से आपका सामना होता है जब आप एसएससी एग्जाम्स को देने जाते हैं। तो बच्चों परसेंटेज क्या है ना यार, एक चीज समझना कि परसेंटेज कुछ नहीं है। परसेंटेज जस्ट है दो अलग अलग वस्तुओं का कह लीजिए, दो अलग अलग इंस्टेंस का कह लीजिए, दो अलग अलग लम्हों का कह लीजिए, दो अलग अलग एक सेम व्यक्ति के दो अलग अलग पलों का कह लीजिए, उनका आपस में जब कंपैरिजन किया जाता है तो तब वहां पर जो निकल के आता है उस चीज को कहते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज कुछ नहीं है बहुत ज्यादा अलग। परसेंटेज क्या है आप लोगों का कंपैरिजन है। ठीक है। तो कंपैरिजन बिटवीन टू, कंपैरिजन टू कहेंगे तुम सेम पर्सन के अलग अलग इंस्टेंस हो सकते हैं, अलग अलग पर्सन हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आगे पे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो परसेंटेज देखिए, जैसे कि यहाँ पर 20% ऑफ एक्स लिखा हुआ है और 20% ऑफ एक्स को कैसे लिखा हुआ है, मैंने देखा कि 20 × x/100 लिखा हुआ है। क्यों बच्चों? परसेंटेज के जो मैक्सिमम जो हम कहते हैं ना कंप्लीट ऑफ इटसेल्फ, जैसे आप कभी किसी दोस्त को बोलते हो या उसको बोला यार मेरे को ना किसी चीज की गारंटी देनी होती है उसको, तो हम गारंटी देनी होती है तो हम कहते हैं यार भाई 100% गारंटी है। राइट। ये चीज हम लोग बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं भाई 100% गारंटी है, यानी 100% होता है अपने आप में कंप्लीट। ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पर दो चीज है कि यार परसेंटेज क्या है और फ्रैक्शन क्या है। तो बच्चों होता क्या है, जब आप किसी भी जब नंबर्स को क्या है आप 100 से कंपेयर जिस वक्त आप कर रहे हैं, 100 से आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन जैसे कि मैं कहूं 20% अगर आप लोग देख रहे हैं, 20% आप लोग देख रहे हैं क्या, 20%। अब 20% को जब मैं यहाँ से कंपैरिजन का मतलब है मैं इसको नीचे रखूंगा, बॉटम में हर में रखूंगा या डिनोमिनेटर में रखूंगा, 20/100 अगर मैं यहाँ पे करता हूं तो आपने देखा कि ये कट के क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा 1/5 बनेगा, है ना। 1 बाय क्या बनेगा आपका 5 बनेगा। जब आपको पता है कि ये आपका क्या बनेगा 1/5 बनेगा वाली बात है बच्चों, तो आप यहाँ पर एक चीज को ध्यान में देना। 1 बाय क्या बनेगा आप लोगों का 5 बनेगा। तो एक चीज ध्यान में देना, जो आप 20 जिस तरीके से आप 20 को 100 के परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे, वही सिमिलरली 1 किसके परिप्रेक्ष्य में है, यानी 1 का जब कंपैरिजन आप 5 से कर रहे हो, जो 1 की वैल्यू 5 के सामने है वही 20 की वैल्यू क्या थी आप लोगों के 100 के यहाँ पे सामने थी। इस बात को आप लोग क्या दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो फ्रैक्शन कैसे बनते हैं, अब देखा आपने कहा व्हाट इज फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन होता है एक्स और एक्स अपॉन वाई की एक फॉर्म होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं। तो अब देखिए रिलेशन इन दोनों में देख रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन आपका यहाँ पर दिखाने की कोशिश की परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। ये बहुत बेसिक क्लास होने वाली, बहुत छोटा सेशन रहेगा, लेकिन एक ऐसा सेशन रहेगा जो आपको बेसिक क्लियर कर देगा कि कैसे कंपैरिजन करना है। मैं कुछ क्वेश्चन भी कराता चलूंगा, इसकी टेंशन मत लेना। देखिए परसेंटेज को जब जब परसेंटेज को बच्चों आप लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। परसेंटेज को क्या करते हैं आप लोग, डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो वो आपका जो वहां पर कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट होता है आप लोगों का किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब परसेंटेज को आपने डिवाइड बाय 100 किया तो फ्रैक्शन में। और वही जब हम फ्रैक्शन जो हमारा आ गया है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो आपके परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर लिखा गया है 30। मैं 30 को क्या करता हूँ, डिवाइड बाय 100 करता हूँ। डिवाइड बाय 100 करा तो ये मेरा जो यहाँ पर आएगा बच्चों, क्या निकल के आएगा आपको, सर आपका निकल के आएगा 3/10। तो ये आप लोगों का बन जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर लेट सपोज आपको 3/10 दिया हुआ था मेरे बच्चों, 3/10 दिया हुआ था, उसको आपने इंटू बाय 100 किया। इंटू बाय 100 यानी 100 के मुकाबले जब आपने इसको कंपैरिजन किया तो आपने देखा ये आ गया आपका 30, ये कहलाएगा परसेंटेज। ये बेसिक सी बात है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी कैलकुलेशन को फ्रैक्शन में लेके चलने वाले हैं। फ्रैक्शन की मदद से हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करने वाले हैं और चीजों को बहुत तेजी से आगे लेके चलने वाले हैं।
तो इसलिए मैं बेसिक चीजें लेके चलूंगा यहाँ पर, आपको किसी को कोई फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कहीं पर क्लियर नहीं होती, वो क्लियर होती चली जाएंगी, फटाफट आगे बढ़ेंगे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैंने परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन लिखा है, और ये बच्चों मैक्सिमम एग्जाम्स में जो आपकी वैल्यूज पूछी जाती हैं वो इन्हीं से पूछी जाती हैं। अब आप कहोगे सर क्या इनको याद करें? अरे कुछ मत करो यार, आराम से इनको देखते रहो, जब जब पढ़ रहे हो बार बार देखते रहो, धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस में आएंगे तो अपने आप आपको याद होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे 10%, 10 को डिवाइड बाय मैंने 100 किया यहाँ पे, तो 10 डिवाइड बाय 100 करके क्या आया आप लोगों को? 1/10 आया। इसी तरीके से 50%, 40% सारे यहाँ पर आप लोगों को नजर आ जाएंगे, लेकिन इनको अभी याद मत करो, लिख लेना। जब जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे पूरे ही चैप्टर में ये चीजें यूज होती चली जाएंगी वाली बात है, वहां वहां पर हमारी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, बार बार देखने में आएंगी तो याद होती चली जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज भी उसका चेहरा उतना ही बखूबी याद है जैसे पहले लम्हे में वो मेरे दिमाग में कैद हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोग खुद से कहो और वैसे ही पढ़ो मन लगा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, इफ अ नंबर इंक्रीज बाय 20%। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन के पार्ट्स को लेके आया हूं, क्वेश्चन नहीं लेके आया कि एक नंबर 20% बढ़ गया। तो यार नंबर बढ़ गया कहा 20%, तो अगर आप कहोगे सर वो नंबर ओरिजिनल में अगर वो 100 होगा, लेट सपोज, तो 100 होगा, तो 100 का 20% आप कहोगे तो 100 का एक्स परसेंट क्या होता है बच्चों? एक्स होता है। तो 100 का 20% 20 होगा, आप कहोगे सर 100 में मैं 20 ऐड कर लूंगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा? सर वो मेरा बन जाएगा, आप लोग कहेंगे 120। यार थोड़ा ये पेंटअप प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसको भी हम लोग देख लेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो लेकिन अब इसी चीज को देखो कैसे, मैंने कहा कि हम लोगों ने क्या किया, 20/100 जब हम फ्रैक्शन के टर्म में इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन के टर्म में क्या देख रहे हैं इसको, ये बन रहा है आप लोगों का, क्या बन रहा है? 1/5, है ना। तो जैसे मैंने यहां पर कहा कि 100 में 20 इंक्रीज हुआ और वो 120 बना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर ये जो 100 में 20 इंक्रीज होके 120 बना है, तो आप ठीक ये भी कह सकते थे कि 5 में 1 इंक्रीज होके, आप ये भी कह सकते थे कि 5 में 1 इंक्रीज होके ये क्या बना है? आपका 6 बना है। ठीक है, यानी जो 100 रेशियो 120 करोगे तो आप देखोगे कि ये क्या आ रहा है? 5:6 बन रहा है। और यहां पर आप देखेंगे कि ये फ्रैक्शन भी किस में कन्वर्ट हुआ है? आपके वही 5:6 में कन्वर्ट हुआ है। तो ये ओवरऑल चीजें सेम है, लेकिन कहां पर कैसे यूज होती है हम लोग आगे देखेंगे। अब जैसे कि यहां पर बोला इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 75%, आपसे बोला है नंबर 75% इंक्रीज करेगा, तो आप कहोगे सर 100 अगर बेसिक है, 100 यहाँ पर बेसिक है, तो 100 में 75 आपने यहाँ पर बढ़ाना है, 100 में 75 बढ़ाना है, तो ये 175 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो आप लोग कह सकते हैं बहुत सारी फ्रैक्शंस परसेंटेज ऐसी होती हैं जो डेसिमल्स में होती हैं, जो आपकी फ्रैक्शन में ही होती हैं, जैसे 16 2/3 हो गया, 14 2/7 हो गया, तो वहां पर 100 के बेसिस पर उसको करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब देखो इसी को मैं 75% को जब करूंगा, तो 75% क्या है? 25% का 3 टाइम है, तो 25% वाली फ्रैक्शन का 3 टाइम भी कर सकते हो ना, ऐसे भी देख सकते हैं। तो ऐसे करके मेरा आ रहा है 3/4। तो बच्चों मैं पहले ही कह चुका हूं, जो चीज बेस में आती है ना, ये जो बेस है ना, तो वही आधार भी बनता है। तो आप कहोगे अगर वो नंबर सर स्टार्टिंग में 4 था, वो नंबर स्टार्टिंग में 4 था, इसने इंक्रीज कहा, यानी ऊपर वाली चीज अभी इंक्रीज हो रही होगी, तो 4 में 3 जुड़ के सर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हो। और इसको अगर 25 से काटते हो तो 25/4 और 25/7, तो ये भी इसी रेशियो को मेंटेन करता है। क्वेश्चन दो तरीके से यहां पर आते हैं कि एक नंबर इंक्रीज बाय 20%, 30%, 40%, एक बोलता है नंबर बिकम इटसेल्फ ऑफ, ऐसे करके बोलता है X% ऑफ इटसेल्फ बोलता है। तो वो दोनों चीजों में डिफरेंस बहुत बेसिक से आपको समझाऊंगा क्या बोला। देखो अगर हम इसको ऐसे करना चाहें कि एक नंबर 20% बढ़ गया, तो आप ऐसे कह सकते हो कि इंक्रीज कितना है। आपको सर जो इसमें इंक्रीज को आई से दिखा रहा हूं, इंक्रीज बराबर है 20/100 ऑफ दैट नंबर, यानी नंबर मैं कह देता हूं कि वो नंबर है कोई एक्स है। तो यहां पर आया 1/5, तो ये एक्स इधर आ जाएगा, तो ये आएगा आई अपॉन एक्स दिखा ना, और ये आई अपॉन एक्स बराबर दिखा आपने 1/5। बच्चों अब आप देख पा रहे होगे एक्स यानी वो जो नंबर है वो 5 है, और इंक्रीज क्या है? 1 है। और ये क्या था? ये फ्रैक्शन था। तो वही बात मैंने कहा कि फ्रैक्शन का जो बेस में होता है वो ओरिजिनल होता है, और ऊपर वाले को ऐसे लैंग्वेज में इंक्रीज या डिक्रीज कहा जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगले दो क्वेश्चन देखते हैं। 16 2/3, 16 2/3 का क्या, तो ये है 16 2/3। इसको आप लिखेंगे तो 16 2/3 जब आपके लिखने में आएगा मेरे प्यारे बच्चों 50/3 आएगा। 50/3 डिवाइड बाय 100 करोगे इसको, तो ये आपका फ्रैक्शन जो बनता है 1/6 बनता है। तो थोड़ा सा पॉज करके बताओ कितने से कितना हुआ है? तो आप कहोगे हाँ सर इनिशियल में वो नंबर 6 रहा होगा, अब उसमें 1 जोड़ के क्या हो गया होगा? 7 हो गया होगा। ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब थोड़ा फास्ट आगे बढ़ूंगा, ठीक है।
तो आप लोग पॉज करके थोड़ा देख लेना अगर तो कोई दिक्कत आएगी तो। जैसे नंबर डिक्रीज कहा है, डिक्रीज 37 1/2 डिवाइड बाय, जब 100 करोगे बच्चों, पहले भी देख सकते हैं ये 12 1/2 का 3 टाइम्स है, ऐसे भी फ्रैक्शन याद किया जाता है। 12 1/2 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/8 होता है। तो ये 3 टाइम्स है, तो ये फ्रैक्शन भी अपने आप में क्या हो जाएगा बच्चों, 3/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिक्रीज हुआ था, तो आप कहोगे इनिशियल में नंबर 8 था, इनिशियल में नंबर 8 था, अब वो नंबर क्या हो गया है, 3 रेड्यूस होके 5 हो गया, यानी 8:5 मेंटेन करेगा। जो आगे क्वेश्चन में जो चीजें पूछेंगे हम बाद में कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। यहाँ तक आई होप क्लियर है, ठीक है। जहां पर देखो मैं रिकॉर्डेड सेशन बना रहा हूँ, जहां पर लगेगा फास्ट हो रहा, आप पॉज करना और थोड़ी सांस ले लेना कि हाँ हुआ क्या, थोड़ा बैक करके देख लेना। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में उस चीज को इंप्रूव करता हुआ चलूंगा। मैं ये कहीं भी नहीं कह रहा कि हाँ मैं ही विद्वान हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है और मैं ही बहुत बेहतर पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ, और केवल तुमसे एक लगाव है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन में वेलकम रहेगा, सर ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। मैं सारी चीजों को इकट्ठा कर करके उस चीजों को इंप्रूव करता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अब तक मैं कह रहा था ना, चलो मैं इसको ऐसे ना दिखा के आपको ऐसे दिखाता हूं, अ नंबर बिकम 25% ऑफ इटसेल्फ कहूंगा तो क्या होगा। देखो अभी हमने पहले देखा था एक नंबर इंक्रीज बाय 25% कहा था, तो आप सिंपली 25% का फ्रैक्शन निकालते ना, 25% का फ्रैक्शन निकालते तो आप कहते कि वो नंबर क्या हुआ है, वो नंबर 4 में 1 जुड़ के 5 हुआ है ना, ये कहते हैं। वो इंक्रीज वाली बात थी। लेकिन यहाँ पर बिकम कहा है, यहाँ पर बिकम कहा है, यानी यहाँ पर सीधे सीधे कहा है जो न्यू है बच्चों, जो न्यू नंबर है, एनएन करके टाइप कर रहा हूं, एनएन करके, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करवाना पड़ेगा, अभी नोटिस किया मैंने। एनएन बराबर क्या है, 125, 125/100, ये तो लिखेंगे ना परसेंटेज, ओरिजिनल नंबर है। अब आप यहां पर देखोगे तो न्यू अपॉन ओरिजिनल में करूंगा तो ये बराबर आ जाएगा, 125/100 करूंगा तो ये 5/4 आ जाएगा। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ओरिजिनल है अब 4 और न्यू है 5। ऐसा नहीं, बहुत सारे जगहों पे पढ़ाया जाता है कि नीचे वाले को बेस मानो, ऊपर वालों को जोड़ो घटाओ नया नंबर मिलता है, लेकिन वो केवल इंक्रीज और डिक्रीज के सेंस में मिलता है, वो केवल इंक्रीज और डिक्रीज के सेंस में मिलता है। अगर इटसेल्फ वाली बातें आती हैं तो वो सेंस फिर यहाँ पे काम नहीं करता। अब यहाँ पर 125% ऑफ इटसेल्फ कहा है, तो आपने फ्रैक्शन देखा 5/4, तो ये खुद का 125 गुण परसेंट हो जाता है। तो वास्तविक में 4 था, अब 5 हो गया है, ऐसा कहोगे, अब भी रेशियो बनेगा 4:5। हाँ ये कहता है नंबर इंक्रीज बाय 125%, इंक्रीज बाय 25% बढ़ जाता है कहते हैं। तो बच्चों हाँ तुम जरूर ये कहते कि सर यहाँ पर 4 में 5 जुड़ के अब नंबर क्या हो गया है, 9 हो गया। तो प्लीज बच्चों इस पॉइंट को याद रखना जो बेसिक से कर रहे हैं, क्या 125% become 125% of itself और इंक्रीज बाय 25% बढ़ जाता है और खुद का हो जाता है। छोटे से पॉइंट है, मेरे को भी ये प्रॉब्लम होता था जब मैं बेसिक से पढ़ता था, बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट था। छोड़ो उस बात को, आप भी कहोगे सर झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है ये वाला, देखिए बिकम करके कह रहा है, तो आप समझ गए होगे, अ नंबर बिकम 160% ऑफ इटसेल्फ। तो आपको पता है 160% ऑफ इटसेल्फ में नॉर्मली इसको डिवाइड बाय 100 करूंगा फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखा कि 20 की टेबल्स में आता है, ये 8 हो गया है और वो 5 हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि पहले नंबर क्या था आपका, पहले नंबर सर 5 था और अब नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक भी क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि क्या क्वेश्चन होता है, हमने इंक्रीज कह लिया, डिक्रीज को देखते हैं कैसे कहता है। क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्या कह रहा है, आप समझिए इस बात को। आपसे कह रहा है सीता की सैलरी 10% लेस है गीता की सैलरी से। ये गीता है बच्चों, ये सीता है। अब गीता की सैलरी से 10% लेस है, यानी गीता को आधार बनाएंगे, गीता 100 है तो 100 का 10 कम होके सीता 90 हो गया। तो आपसे यही पूछा है कि गीता की सैलरी सीता से कितनी ज्यादा है। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ज्यादा तो 10 ही है, लेकिन 10 किससे ज्यादा है, 90 से ज्यादा है। इंटू 100 करोगे तो ये फ्रैक्शन 1/9 बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो 11 1/9% होता है। समझिए मैं दोबारा से बताता हूँ बच्चों, हम लोग अब जब आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें, ये बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ आज पहली क्लास, और फाउंडेशन में बोला कि बहुत जीरो से ही कराऊंगा वाली बात है, ठीक है। मैं मानता हूँ जो बच्चों को आ रहा है थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, लेकिन लेके सबको साथ चलेंगे यार, क्योंकि एक सपना है जो पूरा करना है, ठीक है। तो 10% कम है कहा, तो अब देखो 10% कम है, तो मैं 10% का फ्रैक्शन अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो आपको पता है 10% का फ्रैक्शन 10/100 करोगे तो एक 1/10 आ जाता है, ठीक है। ज्यादा या कम की बात की गई,
तो सीता की आय गीता से कहा है, गीता की आय से कहा है, कंपैरिजन किससे हुआ है? कंपैरिजन सर गीता से हुआ है। शुरू में कंपैरिजन किससे हुआ है कहा? गीता से हुआ है कहा। तो बच्चों जिससे कंपैरिजन होता है वो हमेशा बेस में रहता है। तो आप कहोगे सर हाँ इस फ्रैक्शन में गीता है 10, बड़ा है घटा है? आप कहोगे सर गीता से सीता की आय 10% कम है, यानी ये 10 में एक कम हो गए, सीता की आय क्या है? 9 है कहोगे। तो जो वापस पूछा है गीता सीता से कितनी ज्यादा है, ज्यादा तो एक ही है, लेकिन किससे है? जिससे है वो बेस में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो। तो बात वही बननी है, लेकिन बस फर्क रहता है क्वेश्चन में भाषाओं का, लैंग्वेज का जो रहता है। और वो यहां से समझना शुरू कीजिए, मन से डर हटाना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दोबारा से समझना कि क्या सर ने कहा। क्वेश्चन ने अभी तक हम नंबर इंक्रीज डिक्रीज कह रहे थे, वहां पर हमने देखा था, मैंने क्वेश्चन तोड़ के लाया था, मैं प्रॉपर क्वेश्चन को लेके आया हूं। तो यहाँ पर बोला कि सीता की आई गीता से, मैंने फ्रैक्शन को उठा के देखा, फ्रैक्शन ने परसेंटेज को उठा के देखा, फ्रैक्शन बनाया, तो मुझे पता था कंपैरिजन किससे हुआ है, किससे हुआ है? गीता से हुआ है। ज्यादा और कम का हुआ है तो उसको ज्यादा और कम माना था, किससे? सीता से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये देखिए, आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 20%, चीनी की मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट चीनी अधिक प्राप्त करेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर इतना बताऊंगा कि क्या है आपका, एक होते कीमत होती है, एक प्राइस होती है, एक कंजम्पशन होता है, एक होता है तब जाके आपकी कुल खपत। आपकी क्या होती है? कुल खपत। और यानी टोटल उसने बोला कि एक्सपेंडिचर, बोला कि पहले जितना रहे उतना ही अब भी रहे, यानी आप कहोगे सर जो पहले जितना खर्चा करता था खर्चा अब भी उतना ही रहना है। समझना, मतलब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट में लेके चलेंगे, जो हम चीजें सीख रहे हैं उस चीजें को इंप्लीमेंट करते हुए चलेंगे। तो आपसे कहा कि चीनी की कीमत 20% कम होगी, तो कोई भी बच्चा कह देगा अब तो कि सर 20% का फ्रैक्शन आप लोग लिख लीजिए, 20% का फ्रैक्शन आप लोग लिख लीजिए, 1/5 होता है, कम हो गई है, यानी पहले कीमत 5 होगी। कंपैरिजन हुआ होगा ना, मैंने कहा था परसेंटेज बस कंपैरिजन है। चीनी की पहली कीमत और आपकी कीमत क्या हो गई है? आपने कहा सर 5 से क्या हो गई है? 4 हो गई। ठीक है। तो बच्चों जब जब ध्यान रखना, जब जब ध्यान रखना कि आप कोई भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे, कई बार चीजें आएंगी, मैं आगे भी समझा दूंगा, बेसिक भी बता दूंगा। ऐसा होगा कि जो ए इंटू बी करके रिजल्ट आ रहा होगा, एक रिजल्ट आ रहा होगा, ए में कुछ भी परिवर्तन बताया होगा, बी का परिवर्तन पूछा होगा, और इसको हमेशा सेम रखने की बात कही होगी। समझ रहे हो ना? दो चीजों को गुणा करके तीसरा आ रहा होगा, पहले में बदलाव दिखाया होगा, दूसरे का बदलाव पूछा होगा, और कहा होगा कि इनका जो रिजल्ट रहे वो सेम रहे। देखो यहाँ पे भी यही कहा है कि चीनी की कीमत तो इतनी कम हुई है, आपको खपत यानी कंजम्पशन को कितना बढ़ाएं कि ये हमेशा क्या रहे? बराबर रहे। तो बच्चों कुछ मत करना इस प्रकार के क्वेश्चन में, जो ये रेशियो मेंटेन होके बनेगा रेट का, उसका जस्ट क्रॉस कर देना। तो आप कह सकते हो कि पहले मैं 4 खाता था, अब मैं 5 खाता हूं। देखिए, तो कितना ज्यादा खाते हो? तो आपने कहा सर पहले मैं 4 खाता था, अब ज्यादा खाता हूं एक, तो एक ज्यादा खाता हूं, 4 पे गुणा 100 करूंगा, तो यहां पर मेरा आंसर आ जाएगा कि अब मैं 25% ज्यादा खाता हूं। ओके, ठीक है। तो लेकिन सर कौन सा, देखो ना आप, देखो 5 × 4 20, 5 × 4 20, हाँ पहले भी उतना ही खर्चा था, अब भी उतना ही खर्चा है। तो वो चीज भी क्वेश्चन में बैलेंस कर दी। तो मैंने ये यहाँ पर समझाया कि यहाँ पर दो चीजों को गुणा करके तीसरी चीज आएगी ना, तीसरी चीज आएगी ना, तो वहां पर पहले में जो बदलाव होगा उसका रिवर्स दूसरे का बदलाव कर देना, आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, बाकी बेसिक भी कराऊंगा आगे रेशियो में कि कैसे होता है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देखो सुनिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, अलग अलग कहाँ कहाँ पर इंप्लीमेंट होती है ना चीजें, जो मैंने आपको पढ़ाई वही दिखाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा वही जो आता है। सच बताऊं, फालतू नहीं पढ़ाऊंगा, फालतू बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। ये हो सकता है कि मेरे पढ़ाए हुए कोर्स से 90% कवर हो, लेकिन ये नहीं होगा कि मेरे पढ़ाए हुए 200% चीजों में से केवल आपका 50% आ रहा हो। ऐसा कभी नहीं होने वाला। जितना मैं पढ़ाऊंगा वो कोर्स के अंदर का होगा, वो आने वाली चीज होगी, उसको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, इसको भी ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए, बातें बाद में करेंगे। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 20% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। देखो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते, कुछ नहीं कह रहा, आप वो बस क्वेश्चन पढ़ो, दो चीजें दे रखी हैं। कह रहा है एक वस्तु का ना अंकित मूल्य जो है, कह रहा है वो क्रय मूल्य से कह रहा है 20% कम है। ठीक है, क्रय मूल्य यानी जिस पर खरीदा है। तो मैंने कहा बेटा ये 100 है, तो ये 20 कम है, तो 100 का 20 20 हुआ, ये 80 है। तो आपसे कह रहा है यार
अपना ना कितने अबव बेचूं मैं मार्क प्राइस को कि मुझे ना फायदा हो ना नुकसान। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है तूने 100 की चीज पर बच्चे 80 लिख दिया। अब कह रहा है तू इसको कितने में बेचे तुझे नुकसान ना हो फायदा ना हो। सर मैं 100 की चीज को कितने में बेचूं कि मुझे फायदा हो 100 से ज्यादा में, कितने में बेचूं कि नुकसान हो 100 से कम में, कितने में बेचूं कि नुकसान भी ना हो फायदा मैंने सर 100 की चीज को 100 में बेच दूं, दैट्स इट। तो सर ये यही कह रहा है कि अब मार्क प्राइस को कितना ऊपर उठाए, तो आपको सर 80 को दोबारा से 100 बना दूंगा तो बात बन जाएगी। तो कितना ऊपर उठाऊंगा 20 ऊपर उठाऊंगा, 80 को गुणा 100 करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा तुम्हारा 25%। अब फ्रैक्शन में देखते हैं। 20% कम, वर्बल जाता ना फ्रैक्शन में क्या होगा, धीरे धीरे बच्चों समझना चीजें ना आपकी वर्बल चली जाएंगी, बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। 20% कम है कहा तो मुझे पता है यार 20% की परिभाषा 1/5 है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लगा है। तो मैंने कहा सीपी मुझे 5 दिया था यानी एमपी मेरा 4 है, ना लॉस ना प्रॉफिट कहा यानी 4 की चीज को फिर से 5 में बेचना पड़ेगा। तो 1 के फायदे पर बेचा है, 4 को गुणा 100 करूंगा तो वही बात आ जाएगी बच्चों जो आ रही थी। इसका भी रेशियो मेंटेन करके देखोगे तो यही बनेगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा आपको एक स्टेप थोड़ा आगे लेके जाता है, तो चीजों को बेहतर बनाता है। आई बात समझ में? चीजें क्लियर हो रही हैं यहां तक आप लोगों को? ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर होती है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर देखते हैं, फिर खत्म करेंगे सेशन को, क्योंकि आज एक बेसिक सेशन है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा देना। अब जो बच्चा यहां तक देख रहा है उसी से कहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कर देना अगर आप चाहो तो। ना जी हम ही पढ़ेंगे कहो तो, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा पूरा कोर्स। चलो, राम साइट इज 50% लेस देन करीम साइट। देखो 50%, अब मैं फ्रैक्शन में करूंगा, केवल आपकी आदत सुधारूंगा। 50/100 बराबर आया तुम्हारा 1/2। तो राम की हाइट लेस देन करीम की हाइट से, यानी कंपैरिजन किससे हुआ है, करीम से हुआ है। तो बेस में कौन जाएगा, करीम जाएगा। और राम कम है कहा है, तो 2 में से 1 घटा है तो राम क्या है, 1 है। जस्ट उल्टा पूछा है। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। 1 बड़ा है करीम किससे, रहीम से। किससे, रहीम से, वो बेस में जाएगा तो आंसर आएगा आपका 100%। ठीक है बच्चों, अब कई चीजें बताओ, इनका शॉर्टकट मैं आपको सिखाता हूँ। देखो होता क्या, अब तुम्हें फ्रैक्शन समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब देखिए इन्हीं चीजों में मैं वापस आऊंगा तो होगा क्या, देखो यहाँ पर देखिए जब रिवर्स वाली बात में 10% लेस का आपको पता है कि फ्रैक्शन बनेगा -1/10। तो मैं कहूंगा जो रिवर्स वाला आंसर होगा वो होगा क्या होगा, देखो ऊपर तो 1 का 1 ही आएगा, नीचे 10 - 1 लिखा है तो 9 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे सारे क्वेश्चन में देखेंगे। फ्रैक्शन देखिए 20% घट गया, मैंने कहा ऊपर 1 का 1 ही आएगा, नीचे आएगा 5 - 1 4 × 100। देख लीजिएगा आंसर इतना ही आएगा। इसमें देखिए यहां पर क्या था, ये देखिए 1/5 था ना माइनस का, तो आपने कहा ऊपर 1 का 1 ही आएगा, नीचे आएगा 5 - 1 4, देखिए 25%। ऐसे बात होती है। यहाँ पर 1/2 था, आपने कहा सर ऊपर 1 का 1 ही आएगा, नीचे 2 - 1 आएगा 1 × 100। तो ऐसे रिवर्स बन जाता है, तो ये चीजें माइंड में चली जाती है। वो कहते हैं ना बच्चे, आपने सुना होगा यार बड़ी फास्ट कैलकुलेशन हो रही, क्यों हो रही, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के बार बार सॉल्व करके बन जाती हैं। जैसे अब मैं कहूंगा यहाँ पर ही कह रहा हूँ, कोई चीज 25% बढ़ गई, बताओ कितना घटाऊं कि वापस आ जाए। तो 25% का फ्रैक्शन 25/100 1/4, यानी क्या होगा, ऊपर 1 का 1 ही होगा, इस बार प्लस साइन था तो 1 + 4 होगा, 5 होगा, इंटू 1/5 किसका होता है, 20%। आई बात समझ, ऐसे होता है। अब मैं कहूंगा एक नंबर 40% कम हो गया, बताओ कितना बढ़ाऊं कि वापस आ जाए। 40% कम का मतलब हो गया सर 2/5, 40/100, 20 दूनी 40, 20 × 100। कितना बढ़ाऊं, आपको ऊपर तो 2 का 2 ही आएगा, नीचे 5 - 2 क्या आ जाएगा 3, इतना बढ़ाओ कि वापस आ जाएगा ये 62 2/3। आई बात समझ में? अब प्रैक्टिस करना, अब प्रैक्टिस करना थोड़ा। इसको देखो, इसको वैसे ही करेंगे। दो राशियों का गुणनफल एक राशि के 30% कम हो गया। देखो 2 नंबर का गुणनफल, ये कहा, एक में बोला है कि 30% कम हो गया, एक में बोला है 30% कम हो गया। दूसरे को कितना बढ़ाऊं कि आपका गुणनफल शुद्ध का शुद्ध प्राप्त हो। वही कहा है लैंग्वेज बदल के कि आपका रिजल्ट हमेशा सेम रहे। इंग्लिश में कहा है रिजल्ट रिमेन सेम। तो आपने कहा सर क्रॉस करते हैं। अब मैं कहूंगा, अब देखिए 30% को जब मैं करने लगा तो 30% का फ्रैक्शन मेरे माइंड में बनना पड़ा, तो ये आया 3/10। तो आपने कहा सर आप ऐसा कह सकते हो ये 10 में 3 घटा के 7 हुआ हो, तो जस्ट दूसरा वाला जो नंबर रहा होगा, दूसरा वाला नंबर रहा होगा वो 7 से क्या हुआ होगा, 10 हुआ होगा। कितना बड़ा बेटा,
3 किससे बड़ा, 7 से गुणा 100। आप देखिएगा टेबल में 1/7 होता है 14, 2/7 तो 3/7 हो जाएगा 42, 6/7। ऐसे भी धीरे धीरे हमें चीजें याद होंगी। मैं आपको कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ जब बार बार करेंगे ना तो चीजें ऐसे भी याद होंगी। मैंने भी की हैं, तुम्हारी भी होंगी, बहुत बेहतर होगा। अब दूसरा क्या था, सर हमने कहा था कि मुझे पता है कि 3/10 आ गया है, तो आपको पता है कि ऊपर तो 3 का 3 ही रहेगा, नीचे 10 - 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो इसका आंसर यही आना था। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर आज के सेशन को थोड़ा मैं विराम दूंगा। पहला सेशन था, आपको समझ में आया होगा। अब आप लोगों को चीजें क्या करनी है ये समझना है। आपको थोड़ा सा इस पर नजर डालते हुए बहुत बेसिक सी बात सिखाई है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, थोड़ा इसको देख लेना। ये एक साथ लिखी हुई है, जो 20% बढ़ता है ना बेटा, ये देखो 20% बढ़ने का मतलब 1/5 हो गया ना। तो जब घटाओ कहूंगा तो कितना कहोगे, 1 घटाओगे क्योंकि 1 प्लस, ये देखो ये आपस में रिलेट होंगे। अब यहाँ पर अगर 14 2/3 7% घटाऊंगा ना, तो ये 1/7 था, तो 7 में से 6 बनेगा, तो ये रिवर्स होता है। तो थोड़ा सा इनको देखना, जो सीक्वेंस में लिखे हुए हैं वो सीक्वेंस याद करके आपको चीजें भी बेहतर याद होंगी, फ्रैक्शन भी बेहतर याद हो जाएंगे, कंपैरिजन आसान हो जाएंगे, क्वेश्चन आसान होने लगेंगे और आगे ये चीजें सारी काम आएंगी। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को आपका रिस्पॉन्स जरूर बताना कमेंट में, जितने भी बच्चे देखें पूरा देखें वो रिस्पॉन्स बताना और दोस्तों के साथ साझा करना। कल फिर से आएगा सेशन, और सेशन की टाइमिंग भी बढ़ाएंगे, क्लासेस भी बढ़ाएंगे, सब करेंगे। ये तो आज शुरुआत है, तो शुरुआत बताना कैसी रही। तो चलिए मिलता हूं फिर, आपका बड़ा भाई कुलदीप अभी विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।